हेलो गाइस, आज हम एक डिजाइनर ब्लाउज कटिंग करेंगे। जो आगे से कट हॉल्टर नेक है उसको कटिंग करके देखेंगे किस तरह से होता है। ये बिल्कुल इजी है। इतना इजी ब्लाउज तो मुझे लगता है कि नॉर्मल ब्लाउज भी नहीं होता है, जो उससे इतना आसान है ये। तो इसको किस तरह से कटिंग करना है आप इसको देखो। ये मुझे किसी भाई ने भेजा है इमेज की, आप मुझे ये कटिंग करके दिखाओ। नाम उन्होंने नहीं बताया, इसलिए मैं जो है नाम नहीं ले रहा हूँ उनका। तो ये उन्होंने भेजा है कि मुझे ये कटिंग करके आप बताइए, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। आप भी देखो और इसको फॉलो करो किस तरह से कटिंग, इस तरह का बैकलेस हो, ब्लाउज डिजाइनर ब्लाउज हो, हॉल्टर नेक हो, कोई भी हो। तो इस तरीके से कितना देखने में आपको लगता होगा कैसे होता होगा, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे, 4 इंच नीचे हम लगाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो उतना जो है हमको जगह छोड़ना है, क्योंकि हमको हॉल्टर नेक पीछे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे एक सीधा मार्किंग करेंगे और यहीं पे हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो 7.5 पे निशान लगा लेंगे। इसमें कुछ माइनस वगैरह नहीं करेंगे, चलेगा। ये सिर्फ आइडिया के लिए होता है, कटिंग हमको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से 1.5 इंच हम डाउन करके निशान लगा लेंगे। आर्मोल नापना है और यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाना है। तो 3.25 पे हम एक निशान लगा के और यहाँ से शोल्डर को ऐसे ड्रॉप कर देंगे, जिस तरह किया जाता है शोल्डर सीम को। तो इस तरीके से करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर्मोल का देख लेंगे। तो आर्मोल हमको नीचे उतार के करना है। तो आर्मोल 18 इंच है, तो उस हिसाब से हमको क्या करना है कि 8 इंच के करीब लगा लेना है। आइडिया के लिए लगा रहे हैं, बाद में हम चेक करेंगे कि कितने पे बैठता है। तो हमने आइडिया के लिए लगाया है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। इस तरीके से आप मेजर करोगे तो बराबर आ जाएगा। तो वही फार्मूला होता है कि समझो हमारा 18 है तो 18 आना चाहिए, तो हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, 18 से प्लस रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा अपर चेस्ट है 38, तो 9.5 पे एक निशान लगा के और आधा इंच और बढ़ा के एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह निशान हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से लेंथ नापना है और डॉट पॉइंट नापना है। तो ठीक है, तो डॉट पॉइंट 10 पे है तो 10 पे निशान लगाएंगे, और लेंथ हमारा 15 है तो 15 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा दूर तक सीधा कर लेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमको करना है। ठीक है, अब हमारा सेंटर निकालना है चेस्ट का। तो चेस्ट का सेंटर देखिए 40 चेस्ट है, तो 40 के हिसाब से 4 इंच होता है, लेकिन हम 5 इंच माइनस करके लगाएंगे। थोड़ा माइनस करके लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि माइनस करके ही चलना है। जब भी 38 के आगे आपका बस्ट वगैरह ज़्यादा होता है तो थोड़ा माइनस करना है, और इधर जो है 3 इंच पे मार्किंग कर देना है, यानी कि यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करके लगाना है। तो वहाँ पे चेस्ट मैंने बोला 5 इंच माइनस करेंगे तो क्या रहता है, बराबर फिटिंग बराबर बैठता है। पूरा 10 से डिवाइड करेंगे तो बराबर नहीं होता है। इस तरीके से हमको शेप देना है। तो आपको जहाँ चाहिए वहाँ निशान लगा सकते हो डाट के लिए। मैंने ऐसे 4-4.5 इंच पे लगा लिया है। तो इस तरीके से लगाने के बाद में हम शोल्डर का जो हमने 3.25 पे लिया था, उससे आधा आधा दोनों तरफ करके एक निशान लगाना है 1.25 इंच के करीब में। तो 1.25 इंच का पट्टा रखना है, तो उतना रखना है जिस तरह मॉडल ने पहना है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से करना है। तो देखिए मैंने 5 इंच के करीब लगाया है, 5.5 इंच के करीब में। तो डाट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मैं तो ऐसा आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी कर सकते हो। इस तरह अंदर लेना है, ज़्यादा आपको ओपन दिखाना है तो इस तरह कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा और बाहर से भी जा सकते हो। तो ये ऑप्शन के ऊपर दे रहा हूँ, ये बाद में मैं डाट को क्लोज करके सही करूँगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने 1 इंच के करीब आगे बढ़ा लिया, ये डाट के लिए है। और वहाँ से मैं ला के यहाँ पे मिला दूंगा, ये आर्मोल पे ला के सीधा मिला दूंगा। तो बाद में मैं सेट करूंगा कि कैसे ये बैठ रहा है, क्योंकि ये अंदर की तरफ मुझे लग रहा है, ये ऊपर वाला जो मार्किंग है ये थोड़ा अंदर लग रहा है सेंटर की तरफ। तो बाद में हम इसको सही कर लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा आइडिया के लिए लगा लिया है। तो इस तरीके से देखिए इतना इंच बैठा है। अब यहीं से शेप देंगे हम प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप यहाँ से अच्छी तरह से देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे शेप अगर नहीं दोगे, डाट नहीं दोगे, तो आर्मोल का हिस्सा लूज लूज लगेगा। तो यहाँ पे डाट देना जरूरी है। तो आपका जो है बराबर जो है आर्मोल का सीम जो है, जो इनकट का सीम है, वो अच्छी तरह से बैठेगा। अब देखिए 0.25 इंच हमने वहाँ निकाला था, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.25 के करीब निकाल देंगे। तो हमारा 4 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 इंच अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये इस तरीके से 4 इंच का डाट मैंने दिया है टोटल। तो इस तरीके से बड़े साइजों में जो होता है 4 से 4.25 इंच तक का, 4.5 इंच तक का दिया जाता है। तो ये साइज के हिसाब से 2 इंच के फर्क के हिसाब से ये बराबर बैठना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं करके दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि कम है तो आर्मोल में और भी दबा सकते हो और नीचे और भी ले सकते हो। इस तरह सेंटर वाले पार्ट को हम नापेंगे, जितना है उतना ही इस तरफ लगा लेंगे। तो बराबर ये जो है जब ज्वाइंट करेंगे हम प्रिंसेस कट को तो बराबर आएगा, इसलिए वो नापना जरूरी है। तो नाप लेंगे तो बराबर आता है। तो इस तरीके से डाट वगैरह में ये जो मैं बताया हूँ इसमें परफेक्ट बैठ जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ कि आपको कम ज़्यादा लगे तो आप कर सकते हो। तो देखिए ये 15.5 के करीब है,
तो इस तरीके से 1.5 इंच माइनस कर लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे निशान, तो ये बराबर बैठ जाता है इस तरीके से। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो थोड़ा छाटेंगे, हमको कम लग रहा है लेकिन और छाट देंगे बाद में, तो हम बाद में इसको सेट कर लेंगे। तो 3 इंच उधर माइनस करने के बाद में जितना हमारा वेस्ट है 34 है, तो हम क्या करेंगे 8.5 पे निशान लगा के इस तरह से साइड को मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया। बाद में इसको छाटेंगे क्योंकि ये है थोड़ा लंबा दिख रहा है हमको, तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो इस तरीके से इतना क्रॉस शेप है इसलिए ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग रहा है, तो इस हिसाब से कर लेना है। इसमें कोई मेथड काम नहीं करेगा आपका, ज़्यादा मेथड हर चीज़ों में नहीं। देखो जितना भी मैं कटिंग करता हूँ अलग अलग होता है। तो इस तरीके से देखिए 9.5 पे हम निशान लगाएंगे नेक का। तो आप और भी ले सकते हो। तो मॉडल ने जो पहना है, एक्ट्रेस ने जो पहना है, वो थोड़ा इसी हिसाब से मुझे दिख रहा है, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से शेप ले आके यहाँ पे मिला देना है। जो हमने वो जो 2.25 पे नापा था, उसके बाद हमने आधा आधा इधर किया था। 1.25 इंच का जो भी हमने लिया है वो किस तरह से आधा आधा किया है दोनों तरफ, उस तरीके से वहाँ पे लाके मिला देना है। और यहाँ पे ऐसा क्रॉस ऐसा पीछे की तरफ कम करके आधा इंच की तरफ ऊपर सेंटर में छोड़ के इस तरह से निशान लगा के मिला देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने किस तरह का शेप लिया उस तरह लेना है। और यहाँ पे पतला लेते हुए 1.25 इंच के करीब लेके आना है या 1 इंच के करीब, तो वहाँ से लाके यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरीके से शेप जो है बेहतरीन हो जाएगा, जैसा बैक का है। फोटो में आपने देखा होगा बैक का किस तरह का था, अभी मैं फोटो डाल देता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से होने के बाद हम कटिंग कर लेंगे पहले। तो इस तरह से बिल्कुल मार्किंग पे कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद में हम देखेंगे कि किस तरह का ये बैठता है। तो बाद में हम इसको डाटों को क्लोज करके अच्छी तरह से बिठाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने दूर से ही कटिंग कर लिया, और बाद में हम इसको डाट को कटिंग करके एक डाट को हम बाद में मैच करके चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने मिलाया, तो देखिए कितना फ़र्क आ गया है, ऊपर का पार्ट जो है फ़र्क है। तो आप इस तरह से करके अब यहाँ पे शेप आप अच्छी तरह से दे सकते हो आर्मोल का। तो इस तरीके से दोगे और ज्वाइंट करोगे तो एकदम क्लीन, जैसा मॉडल ने पहना है उस तरह का बराबर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह इमेज देख लो किस तरह का है, तो उस तरीके से देना है। आर्मोल थोड़ा सा ऊपर करना है तो हल्का कर सकते हो। मैंने आधा इंच नीचे उतार के किया है, जो मेजरमेंट है 18 इंच उसके हिसाब से मैंने आधा इंच के हिसाब से मैंने नीचे करके किया है। तो इस तरीके से शेप अगर बराबर नहीं दिखता है तो आप दोबारा क्लीन कर सकते हो, क्लीन करके ही बनाना है। तो आपको जब बेहतर लगे तो ही बेहतर है, समझ लो। तो आपको बेहतर दिखना चाहिए कि ये बेहतर है कि नहीं है। तो इस हिसाब से आप जब एकदम हो जाओगे कि हाँ मुझे लगेगा कि एकदम बराबर है, आपको लगना चाहिए कि एकदम बराबर है, तो समझ लो वहाँ पे फाइनल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक को कटिंग कर लेंगे। तो नेक को कटिंग करने के बाद में हम जो है आगे बढ़ेंगे, इसको सेंटर को हम मिलाएंगे। तो सेंटर को इस तरह से मिला लेना है, और इस तरह से नीचे की तरफ आधा इंच के करीब हमको बराबर रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब उसके बाद हम सेट करेंगे। तो देखिए झुका हुआ दिख रहा है, तो आपको झुका हुआ अगर इस तरह रखना है तो रख सकते हो। अगर स्ट्रेट रखना है तो आप इसको यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने का मतलब है कि यहाँ पे फुट पट्टी रख के सीधा कर लेना है। तो जो भी साइड एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। तो देखिए साइड का सीम बहुत कम आया है, तो कम आया है तो ही ये बेहतर लगेगा ब्लाउज। जिस तरह का है साइड सीम बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये फ्रंट का मेरा एकदम कटिंग हो गया है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको जो है अलग अलग कर लेंगे, और बाद में हम डाट को भी निकाल लेंगे। 2 डाट वहाँ पे हमने छोड़ा है आर्मल पे, उसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी क्लीन कर लेंगे, यानी डाट का हिस्सा हमने निकाल दिया। ये पूरा अब कटिंग हो गया है फ्रंट का पार्ट। इस तरीके से हो जाएगा। तो हम बैक कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाट पॉइंट का एक निशान लगा लेते हैं। जब भी हम पैड वगैरह लगाएंगे तो यहीं पे लगाना है, बिल्कुल यहीं पे सेंटर रखना है। अब हम बैक कटिंग करेंगे, तो बैक का कटिंग किस तरह करना है वो देख लीजिए आप। तो इस तरह से रखेंगे बराबर पे। तो बैक का इमेज देखिए किस तरह का दिखता है। आप पट्टा पट्टा काट के भी सेट कर सकते हो, आपके पास डमी है तो, नहीं आपके पास है तो इस तरह से पूरा बैक कटिंग करना पड़ेगा आपको। अगर अच्छी तरह समझना है, बिना मेजरमेंट का बना देना है आपको। बिना मेजरमेंट मतलब कैसे फिटिंग आएगा वो अगर बनाना है आपको, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरह करना है। तो देखिए डाट ऐसे रख के और इस तरह से फ्रंट को, इस तरह से प्रिंसेस पार्ट को इस तरह से झुका लेना है। ठीक है, जिस तरह हम प्रिंसेस कट का ब्लाउज का कटिंग करते हैं उसी तरह करना है। और इस तरह से यहाँ पे साइड का निशान लगा लेना है, तो इससे साइड निकल जाएगा आपका। तो इस तरीके से साइड निकलने के बाद में, और यहाँ पे देखिए जो भी नेक है हमारा वहीं पे निशान लगाना है। जिस तरह से टर्न होगा तो आराम से वहाँ बैठ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने ऊपर का स्ट्रेप थोड़ा बड़ा काटा है। जब आप बनाओगे तो वो जो भी एक्स्ट्रा होगा तो बनाने के टाइम पे निकाल दिया जाता है। तो देखिए शोल्डर हमने 1.25 इंच लिया था, 2.25 इंच लिया था, लेकिन अब हमको वहाँ से 1.25 इंच बढ़ा के रखना है, यानी 3-4 इंच बढ़ा देना है। जहाँ पे हमने 2.25 लिया था वहाँ से बढ़ा के हमको लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ा के लोगे तो ही ये बराबर बैठेगा। और यहाँ पे एक सीधा लाइन कर लेना है, और वहाँ से आधा इंच के करीब उतार देना है। अगर शोल्डर का सीम आप पट्टा अगर ब्रॉड रखते हो तो 1.25 इंच के करीब उतारना है, लेकिन मैं आधा इंच उतार रहा हूँ इसलिए कि ये
पीछे का जो पट्टा है जो हम ये पीछे की तरफ जा रहा है वो पतला है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आधा इंच ही उतारा है। इस तरह से करने के बाद हम हटा देंगे और यहाँ पे साइड को हम निशान जहाँ भी है वहाँ पे चेक कर लेंगे कि डाट हमारा जो है बिना डाट का बनाना है इसमें, तो हमारा जितना वेस्ट है उतने पे ही निशान लगा लेना है। और यहाँ पे अपर चेस्ट जो था उससे माइनस करके लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने 9 इंच के करीब मैं लगाऊंगा, 9 इंच पे लगाऊंगा तो ये बराबर आएगा। तो सीधा आधा इंच मैंने यहाँ पे कम कर लिया है। तो आधा इंच कम करने से क्या होगा, ये बराबर बैठेगा। तो जितना निशान हमने लगाया था वो बराबर ही था, तो इसलिए हमने कुछ किया नहीं उसको। अब वहीं से ऐसा शेप लाके आपको इस तरह से आर्मोल का शेप इस तरह से लाके मिलाना है, जो पट्टा आपको बैग में दिखाई दे रहा है। और उसकी ब्रॉडिंग ऊपर से पतली रखनी है तो पतली रखिए, और नीचे लाके चौड़ा करना है तो चौड़ा कर सकते हो। तो देखिए मैं तो बराबर पे अभी लगाया हूँ, बाद में कटिंग में हो सकता है मैं थोड़ा चौड़ा कर दूंगा, क्योंकि चौड़ा पतला वहाँ आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जितना करना है कर सकते हो। और इस तरह से ये पट्टे को इस तरह से शेप देना है, ठीक है। देखिए ऊपर की तरफ मैंने सेंटर में उठा लिया है, और उस तरह से ला के इस तरह से मिला देना है। तो इससे क्या होगा, ये कमर पे अच्छी तरह से जाके बैठेगा चिपक के। अगर आप स्ट्रेट काटोगे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें डाट नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है। और ये आप सोचोगे कि बैग बहुत छोटा है, नहीं, अपनी जगह पे वो जाके बैठ जाएगा। आप ये मत सोचो कि छोटा है तो जहाँ मैं किया वहीं बैठेगा, नहीं, वो एकदम बराबर फ्रंट के हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ जाके वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह से पट्टा बैग में इस तरह फिट कर देना है। देखिए वहाँ पे लाके एकदम फिट कर देंगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये पट्टे अलग अलग करके आप जो है कर सकते हो। ये पट्टों को 2 पार्ट में करके आप बैग ओपनिंग करके आप लगा देना उसमें, ठीक है। और यह साइड का पार्ट याद रखना कौन सा है, तो साइड का पार्ट साइड में लगाना है, और सेंटर का पार्ट सेंटर में हुक आई करना है। तो इस तरीके से पट्टे पे थोड़ा बढ़ा के एक तरफ कटिंग करके आई कर देना, और दूसरी तरफ क्या करना कि बराबर पे कटिंग करके हुक लगा देना, तो ये बराबर हो जाएगा। तो एक ही पट्टे में कोई आई पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, उसी में हो जाएगा। और ये आर्मोल का पट्टा है, शॉर्ट भले दिख रहा है लेकिन ये बैकलेस है तो बराबर वहाँ बैठेगा। ये शॉर्ट मैंने इसीलिए आधा इंच माइनस पे कटिंग किया था, यहाँ सेंटर पार्ट में, मतलब अपर चेस्ट पे, तो इसलिए जो है बराबर बैठेगा। देखिए मैंने कटिंग में ब्रॉड कर लिया है, तो इस तरीके से ब्रॉड कर लेंगे तो अच्छा शेप दिखाई देगा। तो आप साइड वाले को, नीचे वाले पार्ट को भी ब्रॉड कर सकते हो, तो बैक में ज़्यादा गैपिंग नहीं दिखाई देगा। फ्रंट के पार्ट में जो साइड होता है, ये देखिए सेंटर पार्ट है, वो ज़्यादा गैपिंग नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह होता है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं अच्छी अच्छी कटिंग सिखाऊं। चलिए।